चीन हो या पाकिस्तान, सीमा पर तनाव फैलाने के लिए सब एक ही फॉर्मूला अपनाते हैं। बॉर्डर पर सीमा के बेहद करीबी इलाके में उनके लड़ाकू विमान उड़ान भरने लगते हैं। युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जाने लगता है। भारत इस बात को अच्छे से समझता है कि युद्धाभ्यास किसी जंग में तब्दील हो सकता है। इस खतरे को भांपते हुए हिंदुस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पहले से भी ज्यादा मजबूत कर रखा है। दुश्मन ने अगर भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश भी की या फिर किसी मिसाइल से हमला किया तो उसका माकूल जवाब मिलेगा। एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि सरहद की ओर आने वाली हर मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। दुश्मन के लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके हैं। हथियारों और मिसाइल से लैस ये लड़ाकू विमान आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी वक्त ये हमारी सीमा में दाखिल हो सकते हैं। खतरा बड़ा, बहुत बड़ा साबित हो सकता है। इन फाइटर जेट के निशाने पर हमारे सैन्य अड्डे हो सकते हैं। इन फाइटर जेट के निशाने पर रणनीतिक महत्व वाले अहम ठिकाने हो सकते हैं। इन्हें रोकना बेहद जरूरी है। इन्हें आसमान में ही नेस्तनाबूद करना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह कि ध्वनि की रफ्तार से उड़ान भरते इन लड़ाकू विमानों को रोका कैसे जाए। इन्हें मार गिराना इतना आसान भी नहीं। अब आगे क्या होगा? जमीन पर अचानक हलचल तेज हो जाती है। रडार तेजी से घूमने लगते हैं। टारगेट को ट्रैक किया जाने लगता है और फिर शुरू होती है एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश। मिसाइल लास्ट। धुएं का गुबार छोड़ती ये मिसाइलें आसमान में गुम हो जाती हैं। पता ही नहीं लगता कि मिसाइलें गई कहां। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। भारत का ये मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अपने लक्ष्य को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। पल भर में दुश्मन के लड़ाकू विमान जमीन पर गिरा दिए जाते हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में अपने दमखम के लिए जाना जाता है। भारत लंबे समय से मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है। तो अब करीब 72 सालों के बाद भारत का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने का सपना साकार होता नजर आ रहा है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के त्रिदेव दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन को आसमान में ही तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान और खासकर चीन को ध्यान में रखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम बेहद अहम हो जाते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान ने इनका एक रक्षा कवच तैयार कर लिया है, जिनमें शामिल हैं PAD पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे प्रद्युम्न भी कहा जाता है, AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा मिशन शक्ति, जिसके जरिए अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को भी तबाह किया जा सकता है। पृथ्वी आकाश और मिशन शक्ति के तहत भारत ने अब ऐसी
माहिरता हासिल की है इस पूरे टेक्निक के द्वारा कि भारत किसी भी आने वाले एंटी एयर रोल में एयरक्राफ्ट को या मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर सकता है, हर एक रेंज में, अपने सतल जमीन से लेके ऊपर स्पेस तक। तो जो ये लो ऑर्बिट में जो हमने एक टेस्ट किया था मिशन शक्ति में, वो बड़ा कामयाब हुआ था। तो उसको देखते हुए जो पूरा ये गैमेट है, जो नीचे थल सेना के लेवल से लेके ऊपर साइबर स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस की जो बात करते हैं उसमें ये सक्षम है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने हाल के दिनों में जमीन से हवा में मार करने वाले कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है जिनसे दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है। ये इतने सटीक, इतने मारक और इतने घातक हथियार हैं कि दुश्मन अपनी ताकत के नशे में चूर रहता है और पल भर में ये एयर डिफेंस सिस्टम उसके अरमानों को खाक में तब्दील कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम के इन हथियारों की खास बात यह है कि इनका निशाना अचूक है। आकाश डिफेंस सिस्टम जमीन पर भारत की मजबूत रक्षा कवच है। आकाश डिफेंस सिस्टम देश में बनाया गया बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसके बाद बारी है बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की। बराक 8 हिंदुस्तान ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। बराक 8 XRSAM यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमलावर को खतरा बनने से पहले ही निपटा सकता है। बराक के बाद आता है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। ये कम और मध्यम दूरी तक मार्क्स कर सकती है, यानी खतरे के नजदीक आने पर उसे ये तबाह कर देता है। भारत का रक्षा कवच मजबूत करने जल्द ही आने वाला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस से मिलने वाला S-400 दुश्मन की क्रूज, बैलिस्टिक और जहाजों को मार गिराने में बहुत कारगर होगा। किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम वायुसेना तक ही सीमित नहीं रहते। नौसेना और थल सेना भी इसका इस्तेमाल करती है क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है। हमला एक साथ कई मोर्चों पर हो सकता है। हालांकि जानकारों की माने तो एयर डिफेंस सिस्टम 100% कारगर नहीं होते, लेकिन भारत ने हवा में ही दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन को मार गिराने के लिए ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिए हैं जो 90% तक कामयाब माने जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम का काम बेहद जटिल होता है। सबसे पहले खतरे का पता लगाता है जिसे थ्रेट डिटेक्शन कहा जाता है। इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम में रडार और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे कि अवॉक्स कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान के तौर पर मौजूद खतरे को तबाह करने के लिए मिसाइल दागी जाती है। ये मिसाइल जमीन और समंदर से भी दागी जा सकती है। मिसाइल टारगेट का पीछा कर उसे ध्वस्त कर देती है। भारत के पास वैसे तो दर्जन भर से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो चीन और पाकिस्तान की किसी भी जुर्रत का माकूल जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इनमें सबसे ताकतवर है रूस से मिलने वाला S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर डील हुई थी। इसके तहत रूस करीब $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए में S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स भारत को बेचेगा। हालांकि रूस ने चीन को भी यह डिफेंस सिस्टम बेचा है, जो उसे 2018 में ही हासिल हो गया है। लेकिन भारत को भी जब ये अभेद्य रक्षा कवच मिल जाएगा तो चीन और उसके जिगरी दोस्त पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। यह डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों को भी गिरा सकता है। यही नहीं, भारत की चीन से लगती हुई 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा भी इससे पुख्ता हो जाएगी। रूस से जब
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ तो अमेरिका ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन देश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। इसकी वजह थी S-400 की बेमिसाल खूबियां। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देश पर होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगा सकता है। यह सिस्टम अत्याधुनिक रडारों से लैस है। ये उपग्रहों के जरिए भी दुश्मन की तमाम जानकारियां जुटा सकता है। S-400 के जरिए लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकते हैं और मिसाइल कहां से छोड़ी गई है, इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये एंटी मिसाइल दाग कर दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। ये 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी खतरे को तबाह कर सकता है, चाहे लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो। ये सभी तरह के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। S-400 के रडार एक साथ 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। इसके रडार 600 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य का पता लगा सकते हैं। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंची और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। सबसे अहम चीज यह है कि एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं और ये 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है। S-400 को तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी मारक क्षमता 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। भारत को पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासी जरूरत है। पाकिस्तान के पास F-16/20 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं। इसके अलावा उसके पास चीन से मिले JF-17 थंडर भी बड़ी संख्या में है, जबकि चीन के पास 1700 फाइटर जेट हैं, जिनमें 800 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान के पास मिसाइलों का जखीरा भी है। तो शायद यही वजह है कि हाल में ही रूस गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रक्षा कवच की जल्द डिलीवरी को लेकर बात की और रूस ने भी आश्वस्त किया कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द भारत को दे देगा। एक जो सिस्टम है उसके अंदर तकरीबन 8 डिवीजन होते हैं और उसमें 72 लॉन्चर होते हैं। 72 लॉन्चर का मतलब है कि आप तकरीबन 384 मिसाइल्स इसमें एक बार में तैनात कर सकते हैं। इसकी जो रडार की क्षमता है वो ना केवल लो ऑल्टीट्यूड, भाई हाई ऑल्टीट्यूड रडार भी इसके अंदर है और दोनों की काम करने की जो रेंज और जो उनका जो एक्सेस है वो दोनों अलग है। तो इनको देखते हुए इसमें जो क्षमता है ये तकरीबन 650 किलोमीटर तक एक बॉम्बर पे मार करने की या एक बहुत ही छोटे अत्याधुनिक 4th या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को तकरीबन 300 किलोमीटर तक मार करने की इसमें क्षमता है। भारत अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ दुश्मन देशों की साजिशों से बचने की कवायद कर रहा है। S-400 को रूस से खरीदना इसी कवायद का हिस्सा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मौजूदा वक्त में भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आकाश से लेकर पृथ्वी, स्पाइडर से लेकर अश्विन और बराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। एक दिन पहले ही अमित शाह कोरोना को मात देकर घर पहुंचे हैं और उसके बाद ये तस्वीर जहां वो अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराते नजर आए और तिरंगे को सलामी दी है। देशवासियों को इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। तो गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, सरकारी घर पर उन्होंने तिरंगा फहराया है और तिरंगे को सलामी दी है। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी और इसी के साथ आपको बता दें, कल ही अमित शाह घर पहुंचे हैं कोरोना को मात देकर। हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस एक वरदान है। कुछ मित्र देशों की मदद से तो कुछ अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत आज एयर डिफेंस सिस्टम के मैदान में कई देशों से बाजी मार सकता है।
दुश्मन को मात देने में जितनी पराक्रम की जरूरत पड़ती है, उतनी ही ताकत दुश्मनों के हमले से बचने में भी लगती है। भारत ने अपने दम पर एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को तैयार किया है। वही रूस से मिले S-400 और इजराइल से मिले बराक की काट ना चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। इन डिफेंस सिस्टम की बदौलत आज देश की हवाई सीमा एक ऐसा अभेद किला बन चुका है जिसके फाटक को खोलने का मंत्र किसी दुश्मन देश के पास नहीं है। जमीन से आसमान में उड़ान भरती ये मिसाइलें भारत के पराक्रम की बानगी हैं। आवाज से भी तेज, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती ये मिसाइलें उस रक्षा कवच का हिस्सा है जो पलक झपकते दुश्मन के नापाक मंसूबों को मटियामेट कर सकती हैं। ये मिसाइलें हिंदुस्तान के उस एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत कड़ी हैं जो दुश्मन के स्टील को पिघला सकती हैं। अगर किसी ने भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत की तो समंदर से लेकर रेतीली जमीन तक से ये एयर डिफेंस सिस्टम और इसमें लगी मिसाइलें बर्बादी का ऐसा मंजर पेश कर सकती हैं कि रूह कांप जाए। रूस से जल्द मिलने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तो दुश्मनों का काल है ही। आसमान की सुरक्षा में आकाश नाम का रक्षा कवच भी तैयार है। आसमान में ऊंचाई पर उड़ता लड़ाकू विमान हो या हवा में मंडराता ड्रोन, भारत का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी ऐसी चीज को उड़ाने में सक्षम है और इसी का हिस्सा है आकाश मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। मतलब दुश्मन की मिसाइल को आकाश हवा में ही निशाना बना सकती है। 720 किलो वजनी आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे ट्रैक एंड बीट दोनों सिस्टम से फायर किया जा सकता है। आसमान में दुश्मन का विध्वंस करने वाला आकाश पूरी तरह स्वदेशी है। आकाश मिसाइल सिस्टम में एडवांस कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर लगा है। ये राजेंद्र नाम के रडार से सिग्नल लेकर निशाना साधता है। राजेंद्र में कई अत्याधुनिक खूबियां हैं, जैसे वो 64 टारगेट को एक साथ खोज सकता है। आकाश एक साथ 4 टारगेट पर 8 मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। आकाश सिस्टम वायुसेना और थल सेना दोनों के लिए अलग अलग तरह से बनाया गया है। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चीन से लगती सीमा, आकाश के ताकतवर रडार करीब 100 किलोमीटर तक दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल या फिर ड्रोन का पता लगा सकते हैं, जिसके बाद इससे निकलने वाली मिसाइलें ऐसा धमाका करती हैं कि दुश्मन कांप उठे। आकाश के बाद नंबर आता है पृथ्वी का। पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PAD सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की छोड़ी गई मिसाइल के परखचे उड़ा सकता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में लगा प्रद्युम्न
एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो आसानी से 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ढेर कर सकती है। यह मिसाइल सिस्टम वातावरण के बाहर से आने वाली मिसाइल को भी उड़ा सकता है। इसमें लंबी दूरी तक नजर रखने वाला ट्रैकिंग रडार लगा होता है जो इसे टारगेट लॉक करने में मदद करता है। यह मिसाइल सिस्टम पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। ये करीब 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक आप एंगेज कर सकते हैं मिसाइल सिस्टम को, और एक नया जो पृथ्वी डिलीवरी व्हीकल भी तैयार किया जा रहा है। तो सारा मिला के एक सिस्टम हमारे पास बन सकता है जिससे हम हमारे कंट्री को और अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकें। गलवान में चीन की सीनाजोरी जारी है। चीन 4 कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे हटता है। ऐसे में चीन को सबक सिखाने के लिए और संभावित खतरे को देखते हुए हिंदुस्तान ने इजराइल से दुश्मन के काल यानी बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को जल्द हासिल करने की कवायद तेज कर दी है। इजराइल और भारत सरकार के बीच $777 मिलियन यानी करीब 5,687 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है, जिसके तहत भारत को ऐसी मिसाइलें मिलेंगी जो जमीन से आसमान में लंबी दूरी तक दुश्मन की मिसाइलों को तलाश कर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती है। बराक 8 लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। हथियारों और तकनीक की बात करें तो वो सब कुछ इजराइल से मिलेगी, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी मिसाइलों का उत्पादन करेगी। ये जहाजों के लिए एक सुरक्षित लॉन्च मिसाइल है। चीन के हिंद महासागर में बढ़ती सक्रियता को देखते हुए बराक 8 भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को आईएनएस विक्रांत और नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स पर लगाया जाएगा। यही नहीं, इस रक्षा कवच को चीन से लगी सीमा पर भी तैनात करने की योजना है। भारत के पास सिर्फ धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने की क्षमता है। दुनिया में सिर्फ 3 और देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल हैं। भारत ने पिछले साल 17 मार्च को मिशन शक्ति सफलतापूर्वक पूरा किया था। तब हिंदुस्तान ने धरती की निचली कक्षा में मौजूद एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट सिस्टम से उड़ाकर पूरी दुनिया में अपनी अंतरिक्ष शक्ति का लोहा मनवाया था। ये काइनेटिक वेपन सिस्टम है। काइनेटिक वेपन सिस्टम का मतलब ये बनता है कि फिजिकली कॉन्टैक्ट करके टारगेट को जो है आप डिस्ट्रॉय करेंगे। और इस एग्जाम्पल में वो टारगेट जो है वो एक सैटेलाइट है। तो हमारे यहाँ से जब हमने टेस्ट किया था तो टारगेट जो था वो 283 किलोमीटर करीब ऊपर था स्काई में, आउटर स्पेस में, और उसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया था। जाहिर है भविष्य में होने वाली जंग लगभग पूरी तरह तकनीक पर टिकी होगी। सेना की रणनीति ऐसी तकनीकों के एक युद्ध मशीनरी में बदलने के इर्द गिर्द ही घूमेगी। लिहाजा भारत एयर डिफेंस सिस्टम और उससे भी ज्यादा ऐसे आधुनिक हथियार बनाने पर काम कर रहा है जो बटन दबाते ही दुश्मन के सपनों में सेंध लगा सकें। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
लाल किले पर झंडा फहराने से पहले पीएम मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद लाल किले पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राजघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी को नमन किया और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और फिर लाल किले में उन्होंने अपनी बात भी रखी, तिरंगा फहराया और वहां पर चीन और पाक को करारा जवाब देते देते इस बात की भी जानकारी दी कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन जो हैं वो ट्रायल में हैं। वहीं लाल किले की प्राचीर से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ने बिना नाम लिए चीन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा भारत विस्तारवाद और आतंकवाद का डटकर मुकाबला कर रहा है। उन्होंने लद्दाख का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया ने देखा है कि जिसने आंख उठाई उसको उसी की भाषा में जवाब दिया गया। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को कामयाब बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल की मानसिकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। आज भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया को भी उत्सुकता भी है, भारत से अपेक्षा भी है और इसलिए हमें उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना बहुत आवश्यक है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि कोरोना संकट से देश को निकालना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने जल्द ही कोरोना वैक्सीन को वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलने की उम्मीद जताई और कोरोना की वैक्सीन को घर घर पहुंचाने का खाका भी तैयार होने का दावा किया। हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी सीख हमें हेल्थ सेक्टर ने इस संकट के काल में सिखा दी है और उस लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए हमें आगे भी बढ़ना है।
आप देखिए कोरोना के समय, उसके पूर्व हमारे देश में सिर्फ एक लैब थी टेस्टिंग के लिए। आज 1400 लैब्स का नेटवर्क है, हिंदुस्तान के हर कोने में फैला हुआ है। पौराणिक काल में योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे। केवल शत्रु का नाम लेकर उसे छोड़ दिया जाता था। फिर दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, ब्रह्मास्त्र उसे खोजकर मार डालता था। आज की मिसाइल भी किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। निशाना और दूरी तय करने के बाद बस एक बटन दबाना होता है, पल भर में टारगेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज जीत और हार का फैसला मिसाइल करती है। जो देश ताकतवर मिसाइलों से लैस है, उसके दुश्मन कभी चैन से नहीं बैठ पाते। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान हमेशा भारत से दूर रहते हैं, क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक ऐसी मिसाइलें हैं जो बीजिंग और इस्लामाबाद को पल भर में खाक कर सकती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने एक ऐसा हथियार देखा जिसका कहर देखकर हर कोई सहम गया था, क्योंकि इससे पहले दुनिया ने कभी ऐसा हथियार नहीं देखा था। इस हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने किया था। इस हथियार को देखने के बाद लोगों ने इसे फ्लाइंग टॉर्पीडो का नाम दिया था। V1 मिसाइल दुनिया की वो पहली मिसाइल थी जिसे नाजी फौज ने ब्रिटेन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, एडोल्फ हिटलर जंग में हार गया, लेकिन इसके साथ ही वो दुनिया को एक ऐसा हथियार दे गया जिसने 7 दशक बाद एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली है कि जो दुनिया के नक्शे से किसी भी देश के वजूद का नामो निशान मिटा देने का मादा रखता है। मिसाइल किसी भी देश के हथियारों के जखीरे का वो अस्त्र जो दुश्मन देश पर कहर बरपा सकता है। मिसाइल यानी वो हथियार जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन देश के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकता है। मिसाइल यानी वो आयुध जो दुश्मन देश के हमले को रोकने के साथ साथ उसे तबाह करने की ताकत रखता है। उन्नीस में हुए पहले खाड़ी युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत इराक पर अमेरिका की टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों का कहर बरसते देखा था। लेकिन आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए भारत के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा है जो पलक झपकते ही दुश्मन को खाक में मिला सकती हैं। भारत के हथियारों के जखीरे में ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल है जो किसी भी दुश्मन देश के सैन्य अड्डों और उसके अहम ठिकानों को पलक झपकते नष्ट कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी खूबियों के कारण वास्तव में दुश्मनों का काल है। सबसे पहले तो ये इसकी गति बहुत अधिक है, ध्वनि से लगभग 3 गुना अधिक गति से उड़ने वाला ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह से जमीन के सतह के बेहद करीब या काफी ऊंचाई पर दोनों तरह से उड़ सकता है।
ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में एक है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ब्रह्मोस 1 एक कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान और जमीन से दागा जा सकता है। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। राजस्थान में तैनात ब्रह्मोस मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान है। अरुणाचल में तैनात ब्रह्मोस की जद में चीन का यूनान प्रांत और कई अहम सैन्य अड्डे हैं। तंजावर एयरबेस पर तैनात ब्रह्मोस की जद में हिंद महासागर आता है। ब्रह्मोस 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। ये हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। ब्रह्मोस 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो भारत के हथियारों के जखीरे में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो किसी भी दुश्मन देश को नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। अग्नि 5 यानी भारतीय सेना का वो अस्त्र जिसके सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन चंद देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिसे ICBM क्लब कहा जाता है। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हथियार जिसकी जद में भारत का हर दुश्मन देश आता है। अग्नि मिसाइल उस शक्ति बाढ़ का नाम है जो हिंदुस्तान की धरती से दागा जाए तो पूरा एशिया और यूरोप इसकी जद में आता है। अग्नि 5 भारत की पहली ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अग्नि 5 को दक्षिण भारत के अब्दुल कलाम आइलैंड से भी छोड़ा जाए तब भी इसकी जद में पूरा चीन आता है। अग्नि 5 को भारत के दक्षिणी सिरे से दागे जाने पर पूरा पाकिस्तान भी इसकी रेंज में आता है। अग्नि 5 की जद में अमेरिका को छोड़कर पूरा एशिया, यूरोप और अफ्रीका आता है। अग्नि 5 1000 किलो का न्यूक्लियर हथियार दे जाने में सक्षम है। अग्नि 5 MIRV तकनीक से भी लैस है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। MIRV तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। यहां तक कि अलग अलग देशों के सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा अग्नि सीरीज में भारत के पास अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 जैसी IMBM यानी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर तक है। अपने देश की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास वो क्षमताएं हों कि हम उन देशों के आखिरी कोने तक भी हम सटीकता से बात कर सकें। अग्नि 5 हमें वह क्षमता देती है। अग्नि के अलावा भारत के पास सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। अग्नि 5 तो हुई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अब बारी आती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की। ये मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल भारत की MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम के विस्फोटक ले जा सकती है। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के अलावा भारत के तरकश में धनुष भी है। धनुष मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल परिवार की सबसे छोटी बेटी कहा जाता है। इसे बड़ी मिसाइलें अगर तलवार का काम करती हैं तो ये सुई का काम करती है। छोटी दूरी पर कम इलाके को तबाह करना हो तो ये काम आती है जबरदस्त तरीके से। धनुष मिसाइल भारत की SRMB यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक की है। धनुष से पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों का दुश्मन पर दागे इन्हें जा सकते हैं। धनुष के जरिए जमीन और समंदर में किसी भी लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में भारत के पास SLBM यानी सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें
तो एक बड़ी महत्वपूर्ण श्रेणी उन मिसाइल्स की है जो कि पनडुब्बी से छोड़े जा सकते हैं। भारत ने अपने के वैज्ञानिकों ने खुद ऐसे मिसाइल्स का विकास किया है और जो सेना में सम्मिलित हो चुके हैं। समंदर से दागी जाने वाली मिसाइल है सागरिका। इसके नाम से ही इसका काम जाहिर होता है। सागरिका भारतीय वायुसेना की पहली SLBM यानी सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। सागरिका को समंदर की गहराई से पनडुब्बी के जरिए छोड़ा जा सकता है। सागरिका के जरिए परमाणु हथियार भी दुश्मन पर छोड़े जा सकते हैं। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। सागरिका की मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। अगर दुश्मन पहल करके हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो परमाणु हथियार जो सतह पे हैं, जमीन पे हैं, उनको ध्वस्त करने में कामयाब हो भी जाता है, पहली बात तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर हो जाता है तो हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो हमें ऐसे मिसाइल्स प्रदान करते हैं जो पनडुब्बी पे लॉन्च हो। मतलब साफ है कि भारतीय सेना के जखीरे में ऐसे कई ताकतवर हथियार मौजूद हैं जिनकी बदौलत वो जंग की सूरत में दुश्मन देशों के पसीने छुड़ा सकता है। जरूरी नहीं कि दुश्मन से जंग के मैदान में आमना सामना हो। अब तो महफूज ठिकानों पर बैठकर भी साजिश रची जाती है। भारत के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा है जो चीन और पाकिस्तान की बुनी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। भारत अपनी मिसाइलों के दम पर बिना दुश्मन की सरहद में घुसे घर बैठे ही ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएं। अगर जंग भी होती है तो भारत की मिसाइलें दुश्मनों के तोपखानों को चुटकियों में तबाह कर देंगी। भारत के पास भी अब ब्रह्मोस नाम का एक ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन पर कहर बनकर बरस सकता है। एक छोटी सी मिसाइल कैसे टैंक जैसे खतरनाक हथियार को चंद सेकंड्स में तबाह कर सकती है। इसकी एक मिसाल आपको दिखाते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कमान से छूटा वो तीर जो पल भर में दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। सामने दुश्मन का टैंक है और ये जवान टैंक पर निशाना लेकर एक एंटी टैंक मिसाइल दागता है और महज 4 सेकंड में एंटी टैंक मिसाइल अपने लक्ष्य यानी दुश्मन के टैंक को तबाह कर देती है। कोई भी टैंक हो, उसकी खासियत होती है उसकी फौलादी बॉडी जिस पर छोटे मोटे बारूदी हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। निचले हिस्से में तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन टैंक का ऊपरी हिस्सा इतना मजबूत नहीं होता। भारत की सबसे नई एंटी टैंक मिसाइल टैंक के ऊपरी हिस्से को पहचान लेती है, उसमें छेद करके भीतर चली जाती है और उसके बाद एक धमाके से दुश्मन के टैंक के परखच्चे उड़ा देती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन फौज के टैंकों को नेस्त नाबूद करने के लिए ही विकसित किया गया है। इन मिसाइलों को टैंक किलर भी कहा जाता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती हैं, यानी ये मिसाइल दागे जाने के बाद अपने टारगेट को तबाह कर देती है। भारत के पास भी ऐसी मिसाइलों की कमी नहीं है जो दुश्मन की टैंक बटालियन को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखती हैं, और इनमें सबसे नई मिसाइल है ध्रुवास्त्र। ध्रुव हेलीकॉप्टर हमारे देश में आए तो इसका नाम अब ध्रुवास्त्र हो गया है। ये एक 3rd जनरेशन मिसाइल सिस्टम है जिसमें कि नाग मिसाइल की काबिलियत है कि ये बंकर तक को ध्वस्त कर सकता है, टैंकों को ध्वस्त कर सकता है, डायरेक्ट अटैक करके और टॉप अटैक करके 90 डिग्री ऊपर से आके। तो इसमें अगर आप टैंडम वॉरहेड लगाएंगे या अच्छा अत्याधुनिक सीकिंग डिवाइस लगाएंगे तो ये एक्यूरेटली किसी को भी ध्वस्त कर सकता है जमीन के ऊपर। छोटी मिसाइल
छोटी रेंज लेकिन निशाना एकदम सटीक लगाकर दुश्मन को तबाह कर देने की खासियत ध्रुवास्त्र मिसाइल को खास बनाती है। ध्रुवास्त्र 3rd जनरेशन स्वदेशी तकनीक से बनी एंटी टैंक मिसाइल है, यानी दुश्मन के टैंकों का काल। ध्रुवास्त्र मिसाइल फायर और फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब चलाओ और अगले काम पर लगो, क्योंकि मिसाइल को जिस काम के लिए भेजा गया है वो पूरा करके ही दम लेगी। ध्रुवास्त्र को जमीन से हवा में और हवा से जमीन पर दागा जा सकता है। ध्रुवास्त्र की मारक क्षमता 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। हवा में दागी जाने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइल 7 से 10 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। ध्रुवास्त्र मिसाइल दुनिया के किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। ध्रुवास्त्र के अलावा भारतीय सेना के पास निर्भय मिसाइल भी है। निर्भय मिसाइल को देश में बनाया और विकसित किया गया है। निर्भय मिसाइल यानी कि ऐसा मिसाइल जिसको कोई भय ना हो। कितनी गर्व की बात है कि ऐसा एक मिसाइल डीआरडीओ ने इंडिजिनसली भारत के अंदर बनाया है, जिसकी मार की क्षमता 800 से 1000 किलोमीटर, परमाणु वेपन से लैस हो सकता है, तकरीबन 12 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरेट ले सकता है, 450 केजी का पेलोड इस पे आप डाल सकते हैं। ध्रुवास्त्र देखने में छोटी है लेकिन घाव करे गंभीर। लेकिन ध्रुवास्त्र से ज्यादा दूरी तय करने वाली और ज्यादा ताकत वाली मिसाइल है निर्भय। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक की है। निर्भय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी जमीन के टारगेट पर जमीन से ही उड़कर हमला कर सकती है। खास बात यह है कि निर्भय सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान किसी भी मौसम में दागी जा सकती है। निर्भय कई लक्ष्यों के बीच एक खास लक्ष्य पर सटीक हमला करने में सक्षम है। निर्भय 300 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। निर्भय मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान आता है। साथ ही इस विध्वंसक मिसाइल की जद में चीन के कई अहम सैन्य ठिकाने भी आते हैं। डीआरडीओ के मुताबिक निर्भय मिसाइल दुश्मन के राडार से छिपकर अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी बदौलत दुश्मन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये तो वो चंद मिसाइलें हैं जो भारतीय सेना की ताकत है। इनके अलावा भी भारतीय सेना के हथियारों के जखीरे में हर वो मिसाइल मौजूद है जिनकी बदौलत वो दुश्मन को देश की सरहद में घुसने से पहले ही नीस्त नाबूद करने का मादा रखती है।